सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शानदार शतकीय पारी के दम पर भारतीय महिला टीम ने करारा ओवल में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ खेले जा रहे बारिश से बाधित एकमात्र डे-9 टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 5 विकेट पर 276 रन बना लिए हैं। स्टंप्स तक दीप्ति शर्मा 28 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 12 रन और विकेट कीपर बल्लेबाज तानिया भाटिया 13 गेंदों पर खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद हैं। कल की तरह आज भी दूसरे सेशन में तूफानी बारिश ने अपने दर्शन दिए। आज तो बारिश के साथ साथ आसमान से ओले भी बरसे। उसके बाद खेल शुरू ही नहीं हो पाया और एम्पायरों ने स्टंप्स की घोषणा कर दी। अगले 2 दिनों के लिए मौसम के साफ रहने की संभावना है और 108 ओवरों का खेल खेला जाना है। ऐसे में खेल को तेजी से आगे बढ़ाना होगा अगर दोनों कप्तान और खासकर मिताली राज यह महत्वपूर्ण 4 अंक अपने नाम करना चाहती हैं। कल रात बनाए गए नाबाद 80 रनों पर अपनी पारी की शुरुआत करने वाली स्मृति दिन के दूसरे ही ओवर में एक फुल टॉस गेंद पर पॉइंट की दिशा में कैच थमा बैठी। सभी ने सोचा कि फिर एक बार टेस्ट शतक के करीब आकर उन्होंने उस मौके को गवा दिया है, लेकिन थर्ड एम्पायर ने पुष्टि की कि गेंदबाज पेरी का पैर क्रीज से बाहर था और उस गेंद को नो बॉल करार कर दिया गया। इस जीवदान का भरपूर फायदा उठाते हुए स्मृति ने एक ताकतवर पुल शॉट के साथ मात्र 111 गेंदों में अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। इसके बाद भी उन्होंने रनों की गति को बरकरार रखते हुए कुछ बड़े शॉट्स लगाए। हालांकि अपनी पुरानी प्रतिद्वंदी एशली गार्डनर की गेंद पर चौका लगाने के प्रयास में वह सिली मिड ऑफ पर कैच आउट हुई। उन्होंने अपनी पारी में 22 चौके और 1 छक्के की मदद से 127 रन बनाए। स्मृति के आउट होने के बाद क्रीज पर ऐसे 2 बल्लेबाज थीं, राउत और मिताली, जिनका स्वाभाविक खेल पहले अपना समय लेने का और फिर रन बनाने का है। इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और 80 ओवरों के पड़ाव पर ले गए जब मेजबान टीम के लिए दूसरी नई गेंद उपलब्ध थी। हालांकि कप्तान मैग लानिंग ने पुरानी गेंद से बाएं हाथ की स्पिनर सोफी मोलिन्यू को गेंदबाजी के लिए बुलाया और उन्होंने राउत को चलता किया। इस विकेट की चर्चा लंबे समय तक होगी क्योंकि राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए मोलिन्यू की गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर बाहर निकली। डिफेंस करने के प्रयास में गेंद ने राउत के बल्ले का बाहरी किनारा लिया और वह विकेट कीपर अलीसा हिली के दस्तानों में जा समाई। कैच की अपील को अंपायर ने खारिज कर दिया था और तो और इस सीरीज में रिव्यू प्रणाली नहीं होने के कारण यह निर्णायक फैसला होता। ठीक उस समय राउत ने खेल भावना का सम्मान करते हुए पवेलियन लौट जाने का फैसला किया क्योंकि वह जानती थी कि वह आउट थी। इसके बाद कप्तान मिताली राज ने यस्तिका भाटिया के साथ पारी आगे बढ़ाई, लेकिन पेरी ने यस्तिका को आउट कर दिया। यस्तिका ने 40 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 19 रन बनाए। इसके कुछ देर बाद ही मिताली भी रन आउट होकर पवेलियन लौटी। मिताली ने 86 गेंदों पर 5 चौके के सहारे 30 रन बनाए। भारत की पारी के 102वें ओवर के दौरान खराब मौसम के कारण मैच को रोकना पड़ा। मैच शुरू नहीं हो पाने की स्थिति में चायकाल की घोषणा की गई, लेकिन स्थिति नहीं सुधरने पर तीसरे सत्र का खेल पूरी तरह बाधित रहा और समय से पहले स्टंप्स की घोषणा की गई। INS रिपोर्ट।